अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मुझे अपने दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो भाइयों, जिस तरह आप लोग देख सकते हो कि अभी तक जो भी हम प्रिडिक्शन दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि टू द टिक टू द टिक वही हो रहा होता है। ठीक है, मेरा कुछ कमाल नहीं है, जो बता रहा होता हूँ सेम एग्जैक्टली वही हो रहा होता है मार्केट में। ठीक है, कोई ऐसा मेंटोर मुझे दिखाओ इस सोशल मीडिया पे जो वो 24 आवर्स पहले से कहता है कि मार्केट कल यहाँ से आज तक जाएगी। नहीं है, नहीं है। देखो, मैं कुछ अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, तारीफ तो उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि देखो, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। देखो, अगर आप लोग इसको 1 साल या 5 महीने या 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने नहीं दे सकते हो, तो फिर एक चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। किस चीज़ के लिए? पूरी बाकी 40 30 40 50 साल के लिए दूसरे के लिए काम करके, यानी गुलाम बन जाओ बस। कंपनी में एक नौकर बन जाओ या कुछ कुछ कुछ, जो ड्रीम्स है उसको बस भूल जाओ। अगर अपने ड्रीम को फुलफिल करना है तो आप लोगों ने ट्रेडिंग सीखना होगा। ये बिजनेस की तरह है, ये एक बिजनेस है। ठीक है ना? तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं यानी 50,000 रुपया महीना कमा के मैं ये गाड़ी ख़रीद लूँगा, मैं फॉर्चुनर ख़रीद लूँगा, मैं V8 ख़रीद लूँगा, ये सपने देखना छोड़ दो। ठीक है, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, नींद मत देखो। और दूसरा, ये जो बगैरत मेंटोर है ना, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा था, उनको बोलना ये क्या है, ये क्या है, ये सारा रेजिस्टेंस है ना। मार्केट क्या हुआ? उड़ा दिया ना, सब रेजिस्टेंस को उड़ा दिया ना मेरे भाई। जब तक इस सब से आप लोग का ईमान नहीं उठेगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। कल का जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने पूरा जो लाइव स्ट्रीम का लेक्चर था तकरीबन, अभी पता नहीं कौन सा नंबर लेक्चर है, मैं देखता हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ, ये वीडियो शायद आज मैं पीडीआर प्लेलिस्ट में डाल दूँ। हाँ, पीडीआर प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, हाँ, ये ये लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 9 पिच ब्लैक में, बहुत डेंजर, बहुत अलग लेवल का कंटेंट है उसमें। बस अगर डिकोड करना आता हो आप लोग को, देखो, मैं यहाँ पे आप लोग को सिखा रहा हूँ लेकिन उस पे भी वायलेशन आ जाती है और बहुत सारे चीज़ों को वीडियो से निकालना पड़ता है। ठीक है, बस मैं नहीं जानता क्यों वायलेशन आता है, क्या सीन है, क्या सीन है, कुछ नहीं जानता। बस मैं सिखा रहा हूँ फ्री में, अब भी इनको मसला है मुझसे। तो आते हैं आज के लेक्चर पे। ठीक है, तो आज जो हमारा देखो अब मैं आप लोग को बताऊं कि मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाना चाहती है या नीचे आना चाहती है, तो वो उससे पहले, मार्केट अभी ऊपर जाना चाहती है ना, तो उससे पहले पूरी दुनिया ने वहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है। मार्केट उनको, यानी वो लिक्विडिटी है उनका, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी, उनको स्वीप आउट करेंगे, उनको मार्केट से निकालेंगे, उनको कर्जदार बना देंगे, उनको पता नहीं, उनका घर बिक जाएगा, उनका किडनी बिक जाएगा। सबको जब फुटपाथ में गिरा देगा मार्केट ना, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ये हकीकत है, देखो, ये हकीकत है। ठीक है ना? तो यही सीन हुआ है कि ऊपर जाना चाह रही थी, इन सब को उड़ाया और फिर उसके बाद ऊपर गया। देखो नीचे है, इन सपोर्ट को उड़ा दिया और उसके बाद ऊपर गया। सेम टू सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस ये कितने हाई है, ये कितना स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये देखो एग्जैक्टली स्विंग हाई। ये सारा क्या है, 4 आवर में दिखा लेते हैं, ये एक किस्म का रेजिस्टेंस है। ठीक है,
मैंने आप लोगों को बताया था स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट ने इन सब को उड़ाया। देखो आप लोग सिर्फ दो चीज सीख लो, दो, आप लोग मार्केट के मास्टर बन जाओगे। नंबर वन, इनएफिशिएंसी को मार्क करना सीख जाओ। नंबर टू, लिक्विडिटी को पहचानो कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, कौन सा लिक्विडिटी उड़ गया है, कौन सा लिक्विडिटी बाकी है। सिर्फ ये सीख लो बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आप लोग को पता चलूँ, इसको तो हटा देता हूँ। ये वो पिछले लाइव स्ट्रीम में मैंने लगाया था जब मार्केट यहाँ पे नीचे थी, मैंने कहा था कि यहाँ तक जाएगी, टू दी टिक वहाँ तक आई है। अभी मुझे आप लोग जादूगर भी कह सकते हो, जो कहना है कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता चलूँ कि ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग भी इस तरह का इंशाल्लाह प्रेडिक्शन करोगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हाँ मुझे आपको सबको कामयाब करे, आमीन। देखो मेरे भाई, अभी ऊपर की साइड की लिक्विडिटी तो उड़ चुकी है। क्या हुआ? उड़ चुकी है। अभी मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जो मार्केट अभी फंसी हुई है ना कहीं अभी मैं आप लोग को ज़रा डिटेल, इसमें ज़्यादा डिटेल से पता नहीं चल रहा है, तो मैं आ गया 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में ये जो बना है, ये मैंने तकरीबन 2 बार या 3 बार आप लोग को सिखाया है। अगर आप लोगों ने दिल से सारे लेक्चर्स को देखे होंगे तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि ये क्या बना है यहाँ पे। ये जो अब ये है कहाँ पे है? 50% पे। ये क्या चीज़ है मैंने सिखाया आप लोग को। ये टू द टिक अपर क्वाड्रेंट तक थोड़ी सी हल्की सी ऊपर गई वहां तक, और बॉडी सीई यानी मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं क्लोज किया है। कंफर्म इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे आने वाली है। हाँ, अभी ये वीक, ये देखो फ्राइडे है ना, ये फ्राइडे का दिन का प्राइस एक्शन है। अभी न्यू वीक यानी आज तो सैटरडे सॉरी संडे है आज ना, कल क्या है? कल मंडे। न्यू वीक ओपनिंग है। तो न्यू वीक में अक्सर मार्केट क्या करती है? यहाँ पे ये क्लोज हुआ है ना, यानी वन डे में दिखा तो चलो आप लोग को, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई ना, न्यू वीक की कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, तो वो उसको चाहिए कि इसके साथ यहाँ पे ओपन हो जाए ना। एक सेकंड मैं मार्क कर लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। उसको चाहिए कि यहाँ पे ओपन हो जाए, अगर नीचे भी जाना है यहाँ पे ओपन हो जाए और नीचे है, अगर ऊपर भी ओपन ऊपर जाना है तो यहाँ पे ओपन हो जाए और ऊपर जाए, ठीक है ना। लेकिन मार्केट जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप किस तरह सीन होता है? वो जंप मार के, यानी यहाँ पे कुल उसको स्टार्ट होना चाहिए था, वो जंप मार के यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और ऊपर जाते हैं, ठीक है। या जंप मार के नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है और यहाँ से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। अभी अभी आप लोग को पता था, चलो देखो कल को, वो 15 मिनट्स में जाते हैं। देखो कल को, अभी ये जो है ना, ये सारा कुछ इसको मैं नहीं हटाऊंगा। हाँ, ये लाइन लगा होगा इसी तरह इस चार्ट पे, ताकि कल आप लोग को पता चले कि ये सारा कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। देखो मार्केट अगर कल को यहाँ पे, सॉरी ये लाइन गलत जगह में लगेगी, ये मैग्नेट को ऑफ करना पड़ेगा। मार्केट कल को यहाँ पे ओपन हो गई तो मेरे भाई, ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये आप लोग को मैंने सिखाया है। किसको? पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर पीछे मैंने सिखाया इसको, 2-3 दफ़ा सिखाया है मैंने इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट, एंट्री टेक्निक में भी सिखाया है। वही एंट्री टेक्निक बड़े टाइम फ्रेम में आप बायस के लिए यूज़ करोगे, वही एंट्री टेक्निक छोटे टाइम में इंटर होने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई, इस ब्लैक लाइन के ऊपर ऊपर गई, जब नीचे आएगी तो ये इसको नीचे आने नहीं देगी,
ये इसको ऊपर फेंकेगी मार्केट को, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर इस तरह हुआ, यानी मार्केट देखो ये रिवर्सल पकड़ने का ज़बरदस्त तरीका है, ठीक है। ये यानी सीख, ज़रा गौर से सुनो तो आप लोग को समझ आएगा, बार बार सुनो तो आप लोग को समझ आएगा। आप लोग रिवर्सल पकड़ सकते हो। कौन सा रिवर्सल? बिटकॉइन गिरने वाला है, गोल्ड गिरने वाला है, यूएस की स्टॉक गिरने वाली, बहुत खतरनाक जो क्रैश आने वाला है उसको आप लोग टाइम से पहले प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। और उसको प्रिडिक्ट करके आप लोग अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मार्केट जो है ना, एक बार दिखा सब, जो ये मार्केट में, ज़रा सा इस चार्ट को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मेरे भाई। जो हमेशा याद रखो, मार्केट जो है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये साफ है। मार्केट हमेशा जब भी नीचे आ रही होगी ना, मैग्नेट ऑन करता हूँ, जब भी मार्केट नीचे आ रही होगी, नीचे का मूव हमेशा याद रखना वो बहुत स्पीड में होता है। यानी बिरिश मूव, डाउन डायरेक्शन की मूव, वो हमेशा स्पीड में होता है। हमेशा आप जब भी आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लो, उसको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड ना करो, सही है। वो बहुत क्विक मूवमेंट होती है, ये हमेशा याद रखना ये बात। जो बुलिश मूव होगा, जो ऊपर जाने का मूव होगा, हमेशा याद रखना वो इतना स्पीड नहीं होता जितना बेरिश होता है। हाँ, यहाँ पे तो आप लोग को बुलिश ही नजर स्पीड आ रहा है, उसको छोड़ो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, यानी यहाँ पे देखो, ये बेरिश का मूव कितना स्पीड से आया नीचे। अभी ये जो बुलिश जा रहे हैं, ये एक कैंडल यहाँ तक, ये देखो मजाक बना हुआ है इस कैंडल का, ये देखो ऊपर गया नीचे है, फिर देखो ब्लैक कैंडल में ये मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, फिर ऊपर गई। यानी बात सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि बिरिश मूव हमेशा याद रखना कि वो बहुत स्पीड होते हैं, और बुलिश मूव हमेशा स्लो होते हैं। और दूसरा बात, आप बुलिश मूव को हफ्तों हफ्तों तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन बेरिश मूव को कभी भी हफ्तों और मंथ, एक महीने के लिए कभी भी होल्ड नहीं करना है इतना ज़्यादा टाइम के लिए। हाँ, बुलिश को आप होल्ड कर सकते हो अगर आप लोग का ट्रेंड डेली डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बायस बुलिश हो, होल्ड करो। और उसमें इतना ज़्यादा बड़ा लॉट साइज भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन टू द टिक परफेक्ट जगह से अगर आप लोगों ने एक ट्रेड पकड़ा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, सॉरी गाइस, वो अपने वो चीज़ों को वापस लेके आना पड़ेगा, बस ठीक है, एक, बस ठीक है भाई। मैं यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में जाऊँ? 4 आवर ठीक हो गया, 1 डे, हाँ 1 डे ठीक है, ठीक है। या एक सेकेंड, हाँ मैं ये दूसरे स्क्रीन से अपना चार्ट को ज़रा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। है एक सेकेंड, हाँ ज़रा थोड़ा सा नेट स्लो है, लेकिन कोई मसला नहीं, इतना भी स्लो नहीं है। पता नहीं आज सुबह से नेट काम नहीं कर रहा था, वरना सुबह ही इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड कर लेता, लेकिन सुबह के टाइम नेट कीड़ा कर रहा था। देख, मेरा चार्ट बहुत खूबसूरत है, उसमें सेम टू सेम है भाई, इतना यानी आपके चार्ट में और मेरे चार्ट में इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा ये सीन है कि उसमें उसमें थोड़ा सा ये बड़े टाइम फ्रेम का ये सॉरी क्या नाम है, ये फिबोनाची का जो लेवल्स है ना, ये अलग तरीके से मैंने मार्क किया होता है। वो थोड़ा बहुत एडवांस एडवांस कह लो आप लोग, या देखो ये मेरा चार्ट है ना, देखो भाई, माशाल्लाह कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह कहो, ठीक है प्लीज़। ये जो एंट्री यहाँ पे मैंने की है, ठीक है, एंट्री ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं जाऊँगा ना, छोटे टाइम फ्रेम में तो इसका इंजन के अंदर मैं घुस चुका हूँ, ठीक है। टू द टिक पकड़ा है, बहुत बेस्ट जगह से पकड़ा है, इसमें कुछ बात। ये लॉन्ग का ट्रेड मैंने लिए, होल्ड किए, ये लॉन्ग का ट्रेड लिए,
होल्ड किया है। यहाँ पे भी कहीं मैंने लिया है, यहाँ पे भी मैंने लिया था, लेकिन वो शायद मैंने हटा दिए। ये मैंने नहीं हटाया, या इसके नीचे दूसरा जगह मैंने 3 ट्रेड तकरीबन लिए ना। तो इसको मैंने यानी नेक्स्ट मंथ में क्लोज करना है। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ बताता चलो, ये इंशाल्लाह आप लोग को टाइम आएगा, आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस महीने से, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं बताऊंगा भी किस महीने में मार्केट गिरेगी, और यानी कौन से महीने होते हैं वो गंदा होता है, उस महीने में ट्रेड ना करो। ठीक है, और उस महीने में मार्केट गिरता है, मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आराम से मार्केट जारी होती है ऊपर। तो उसमें भी मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने ट्रेड लेना है। यार यकीन करो ना, अगर आप लोग के साथ $100 हो और आप लोग एक ही सिर्फ ट्रेड लो, एक ही ट्रेड लो, वो भी पूरा हफ्ता वेट करो, यानी एक हफ्ता पूरा वेट करो, एक हफ्ता 1 वीक वेट करो, वो बेस्ट 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 लेवल ढूंढो, वो ज़बरदस्त लेवल ढूंढो जहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली नहीं है। उसके बाद बस 100% ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर मेरे भाई। वहाँ से आप लोग $5, सॉरी 5 लॉट साइज का ट्रेड लेते हो। ठीक है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि आप लोग कितना, फिर उसमें वो तो मार्केट यानी समझ लो कि इस तरह के लेवल से ये ऑल टाइम हाई था ना, यहाँ से गिरी है। ठीक है, यहाँ से गिरी है, नीचे आई है, तो भी आप लोगों ने यहाँ पे नीचे ट्रेड लिया, बेस्ट लेवल ढूंढ के ट्रेड लिया। तो आप लोग होल्ड करते हो कि ये ऑल टाइम हाई के बाद फिर पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट फिर से कहाँ से गिरने वाली। तो आप लोग ऑल टाइम हाई तक सिर्फ होल्ड करते हो ना मेरे भाई, आप लोग यकीन नहीं कर सकते आप लोग कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता चलूँ, ये आप लोग इस तरह समझ लो कि एक मोटिवेशनल वीडियो होगी, आप लोग को मोटिवेट करना। सही है कि आप लोग नाराज यानी ये ट्रेडिंग से दिल आप लोग का वो ना हो जाए, यानी आप लोग का दिल टूट ना जाए। ये यहाँ पे कर देता हूँ, अबे यार 7575 क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ से गया और ये ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये ऑल टाइम हाई ये। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक किया समथिंग, एक सेकेंड ना, क्या है ऑल टाइम हाई, समथिंग समथिंग 22 1224.0। ठीक है, ये है। अभी आप लोग देखो, मैंने तो 5 लॉट साइज बताया, ये नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली आप लोग का जब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए तब इस तरह का लॉट साइज आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा आप लोगों से एडवाइस ये है कि 1 साल कम से कम एक्सपीरियंस करो, उसके बाद ये लॉट साइज यूज़ करो। ठीक है, उससे पहले मत किया करो। ठीक है, क्योंकि ये इतना आम सा, यानी आप लोग का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है आप लोग का। देखो मेरे भाई, ये तकरीबन 4,000, ये जो है ना 4,500, 548, यानी 4,500 ही कह दो बस, 4,500 हैंडल्स है। और ये आप लोग 5 लॉट साइज अगर लेते थे, ये आप लोग का बनता था 22,500 आप लोग के पाकिस्तानी में तकरीबन बनता है कितना, 64 लैक्स, 64 लैक्स। उफ, उफ, उफ। वो भी कितना डॉलर को रिस्क करके आप लोग कितना कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ $100 मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ $100। यकीन करो, सिर्फ और सिर्फ $100। आप लोग को पता है, देखो स्टार्टिंग में ये मैंने कब ये स्टार्ट किया, ये चीज़ करना मैंने कब कब स्टार्ट किया आप लोग को पता है मेरे भाई?
स्टार्टिंग में मेरे साथ भी पैसे इतने ज़्यादा, इतना अमाउंट मेरे साथ भी नहीं था, ठीक है। इसको मैं ज़रा हटा लेता हूँ। मेरे भाई, मैं स्टार्टिंग में जो यहाँ पे ऊपर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, या मेरा चार्ट हटा देता हूँ, इसका काम खत्म। मेरे दो तीन चार्ट है, सही। ये तो नॉर्मल वाला मेरा चार्ट है। एक दूसरा चार्ट है, उसमें सिर्फ फिबोनाची के लेवल्स लगे होते हैं। ये वो इंशाल्लाह आप लोग देख लोगे। NWOG उसके का नाम मैंने रखा हुआ है, शायद आप में से कोई समझदार हो तो उसका मीनिंग समझ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। मैंने वो ये देखो, स्टार्टिंग में मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता ना, तो मैं स्कैल्पिंग करता डेली के हिसाब से, यानी 1 डे के हिसाब से मैं स्कैल्पिंग करता। क्या करता? स्कैल्पिंग, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के दो। इंट्राडे ट्रेडिंग, हाँ, क्या इतना एडवांस नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। यानी मैंने यहाँ पे यानी ये आज का दिन है ना, यहाँ पे ये 50% ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। अभी ये अभी आप लोग को दिखा सकता हूँ कि 50% ब्रेक होने के बाद किस तरह 50% को रिस्पेक्ट दे रही है। यानी ये यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ, फिर नीचे 50% को 1 आवर की कैंडल नहीं ब्रेक कर रहा होगा। देखो क्या बोला मैंने, 1 आवर का। देखो मैं यहाँ इस टाइम फ्रेम में आया नहीं, उससे पहले बता रहा हूँ कि 1 आवर का कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। किस तरह? ये यही तो एक्सपीरियंस है ना, यही तो एक्सपीरियंस है मेरे भाई। मैं इस लेवल को देख देख के तंग हो चुका हूँ। मुझे पता है इस तरह के लेवल के साथ मार्केट करता क्या है यार। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताओ, एक साल इस चार्ट में क्या हो रहा है उस पे कंसंट्रेशन दो। और मुझे पता है, मेरे यहाँ पे दोस्त है, मेरे सब्सक्राइबर में 5-6 दोस्त है मेरे, बाकी मैं जानता नहीं हूँ कौन है। अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, आमीन। मुझे भी आप सबको कामयाब करे। लेकिन जो मेरे 5-6 दोस्त है ना, वो लोग बाहर यानी फॉरेन कंट्री गए, इंग्लिश में फिर से मैं शुरू हो गया, यानी बाहर मुल्क गए हुए, वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। मुझे पता है वो लोग सख्त गर्मी में वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते। मेरा जो ये स्टार्ट किया है, मैंने ये सीखा ना, ये इसी वजह से किया है कि ये लोग मजदूरी से हाथ धो के बस ख़त्म। यकीन करो, मैंने इनको मजदूरी से फारिग करना है, और ये लोग मुझे ज़िंदगी भर दुआ देंगे, इनके घर वाले देंगे, ये देंगे। और मुझे इससे ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा खुशी की बात मिली और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मेरे भाई बात सुनो, मैं स्कैल्पिंग करता था। ये देखो, मुझे पता है ये खास लेवल ब्रेक हो चुका है ऊपर के साइड में 9:30 से पहले। 9:30 के बाद फेक मूव आएगा, वो नीचे की साइड, वो क्यों नीचे आएगा मेरे भाई? मार्केट चाहती है ऊपर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई मसला नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में दिखाते हमारे भाई। मैं यहाँ पे आया हूँ इसी के लिए कि आप लोग को मैं सिखाऊं। ये क्या है? साफ सुथरा सपोर्ट है ना, ये देखो। सब नहीं दिख रहा, अभी दिखे। सपोर्ट है। मार्क यानी पहले से मार्केट ऊपर जाना चाहती है, और पहले से लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड उन्होंने लिया हुआ है। मार्केट आई 9:30 पे फेक मूव आता है, 9:30 के बाद फेक मूव आता है। आइए, इनको उड़ाया है। कहां से रिजेक्ट हुई है? कहां से रिजेक्ट हुई है? कहां पे गए ब्लू लाइन? कहां पे गए यार, प्लीज गायब ना हो जाए। यही था। कहाँ पे? हाँ, ये मेरे भाइयों को मैंने एक्सप्लेन करना है, प्लीज गायब मत हो ना, मेरे भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, कहाँ से रिजेक्ट हुई है मेरे भाई? लो, कहाँ से? एक सेकेंड ना। कहाँ से रिजेक्ट हुई है? टू द टिक, इस लो से रिजेक्ट हुई है। और बॉडी
उस 1 आवर के गैप के कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर है? लोअर क्वाड्रेंट से ऊपर है, ठीक है, लोअर क्वाड्रेंट से ऊपर है। स्टार्टिंग में उसके हाई को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी हमें साइन दे रहा है कि मैंने जाना ऊपर है। मैं तो समझ गया कि मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन यहाँ पे पहले से लोग बैठे हुए कि वो लोगों ने लॉन्ग किया है, मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने पहले से ट्रेड किया लॉन्ग के लिए पूरी दुनिया ने इस सपोर्ट को देखा है और लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे पता है मार्केट इनको उड़ाने आएगी, हाँ इनको दिखाएगी कि मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जाएगी ऊपर, इस लेवल से रिजेक्ट होगी आना इसे, ये इस तरह के लेवल मुझे फिर वो कंफर्म पता होता है कि कहाँ से आती है ना। तो मार्केट गई है और डायरेक्ट से आई है, वो मुझे पता भी होता है कि किस टाइम के बाद फेक मूव आता है। थोड़ा थोड़ा सा था, आप लोग को भी आइडिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता मैं बता रहा हूँ ना, वो तरीके तरीके से मैं बता रहा हूँ, वो चुप चुप से ये सीक्रेट्स मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि किस टाइम के बाद फेक मूव आ रहा होता है। तो उससे पहले उन्हें मार्केट ने सबको सपोर्ट दिखाया, सपोर्ट के ऊपर लोगों ने ट्रेड लिया और फेक मूव का टाइम भी आ गया। समझ रहे हो ना, मेरे बातों से समझ तो आ रहा होगा आप लोग को, खुश भी हो रहे होंगे, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि असली गेम तो सीखना शुरू अभी हुआ है ना। तो आप लोग को पता है कि फेक मूव आने वाले, मेरे भाई आप लोग क्या देखोगे कि मार्केट ने कुछ पूरी दुनिया को कुछ इस तरह का कुछ चीज दिखाया है कि वो लोग सारा लॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड ले। हाँ दिखाया है, ये देखो ना, दिखाया है ना, मार्केट ने उनको दिखाया है। कहाँ पे गया ये लेवल, फिर से गायब हो गया क्या? नहीं, मार्केट आई, फेक मूव दिया, इन सबको उड़ाया। यहां पे एंट्री टेक्निक जो है, अभी 1 मिनट में मैं जा नहीं सकता, वरना कसम से वो बहुत वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, 27 मिनट्स हो गई है। और ये देखो ये चार्ट क्या कीड़ा कर रहा है, आजा मेरे भाई। यहाँ पे फेक मूव दिया, नीचे आई, मार्केट कहाँ से ऊपर जा रही है मेरे भाई, ये कुछ रैंडम लेवल तक नीचे नहीं आई है। अभी आप लोग को बताऊं कैसे। अरे भाई, ये मार्केट आई नीचे, ये सबसे नीचे ये आई है, इसने क्या किया है, ये देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इन सबको उड़ा के नीचे आई है। अभी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, और वो ऑर्डर ब्लॉक क्यों उसको अहमियत आप लोग दोगे, उसको आप लोग अहमियत इसके लिए दोगे क्योंकि वो एक बड़ा कारनामा करके आई है, तब पूरी दुनिया को सड़क पे लेकर आइए, सबके जेबों को खाली करके यहाँ तक आइए, यानी इसने लिक्विडिटी को उड़ाया है, यानी मार्केट ने कुछ ना कुछ किया हो उस ऑर्डर ब्लॉक को अहमियत है। अभी इसने लिक्विडिटी को उड़ाया है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इस पे ट्रेड लूंगा। अभी इसने इनफिशिएंसी को फील किया है, मैं इस पे ट्रेड लूंगा, बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यार मुझे इतने मैसेज, अबे यार ये कॉल करेगा भी, ओहो, ओ कसम से मेरे को मुझे पता था। एक गाइस 2 सेकंड सिर्फ, हाँ 2 सेकंड, मैं कॉल उठा के आप लोग को रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड मुझे, एक 1 मिनट का टाइम मुझे दे दें। हेलो 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 ब्रदर, 1 मिनट 1 मिनट, 1 सेकंड गाइज, मेरा दोस्त कॉल कर रहा है, तो मैं इसको बात करके आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड, मैं रिप्लाई, हेलो, हाँ हाँ।
वेलकम 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 वेलकम, सॉरी 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 सॉरी, वेलकम बैक। देखो, इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊंगा कि कब मार्केट में फेक मूव आएगा, सब कुछ। यार आप लोग खुद ही सोचो, इस तरह का नॉलेज कोई फ्री देगा? कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। लिख कमेंट सेक्शन में, मुझे जवाब आना चाहिए। एक बंदा ही क्यों ना इस वीडियो को देखे, वो मुझे कमेंट में बताए कि इस तरह का नॉलेज आप लोग को कभी कोई बताएगा कि 24 घंटे पहले से 24 घंटे पहले से वो बताएगा आपको कि इस तरह येलो लाइन लगाएगा कि मार्केट यहाँ से जाने वाली यहाँ तक। इस तरह का कोई कोई है? इस तरह का रियल नॉलेज आप लोग को कोई सिखाएगा? फ्री में तो कभी नहीं सिखाएगा। यकीन करो, मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। मेरे अपने दोस्त हैं, ठीक है, अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, अच्छे। आप लोग को नहीं जानते तो आप लोग को पसंद भी नहीं कर रहे हैं ना, यानी वो इसलिए मैं इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे कह रहे कि अबे यार तू पागल है, फ्री में सिखा रहे, कोई इस तरह का चीज़ फ्री में सिखाते हैं जो तू सिखा रहे। मैंने कहा यार, पैसे तो खुद कमा लेंगे, सही है, पैसे तो खुद कमा लेंगे, लेकिन सवाब जो है ना, बाकी तो हम लोग माशाल्लाह। मैंने उसे कहा कि नमाज में तो बहुत ही ठीक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी नमाज में सुस्ती है। तो मैंने कहा भाई, सुस्ती तो नमाज में है ना, तो क्या पता हम ये फ्री में सिखाए और अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें बख्श दे। तो भाई, ये आप लोग देख सकते हो, जो स्टॉप लॉस को उड़ाने मार्केट आई है, रैंडम लेवल से नहीं रिजेक्ट हुए। मैंने आप लोग को पहले भी बताया, अभी भी बताऊंगा, और बताना क्या है, बताना नहीं यार, दिखाता हूं आप लोग को, अभी दिखाता हूं, चार्ट में दिखाता हूं। ये ब्लू लेवल जो है ना, ये किंग होता है, ये बादशाह है, ये आराम से टूटता नहीं है, ये आराम से इससे नीचे मार्केट जाती नहीं है। देखो अभी ये ब्लू लेवल आइए ब्रेक नहीं हो रहा है आसान से, फिर ब्रेक हो गई, अभी वापस नीचे ये नहीं छोड़ रही है, ठीक है। ये देखो, मार्केट इसको तोड़ने के बाद नीचे नहीं आ सकती है, नीचे नहीं आ सकती है, नीचे नहीं आ सकती है, ऊपर, फिर ब्लू लाइन तक आई, नीचे नहीं आ सकती है। यानी कहीं पे भी जाके देख लो, 4 आवर में देख लो, 4 आवर हो गया, कौन सा टाइम फ्रेम में भी गया, यहाँ पे 4 आवर में देख लो। चलो, ये देखो ब्लू लाइन आराम से इसको जाने नहीं दे रही है, और नीचे नहीं जाने दे रही। ये ब्लू लाइन आराम से नीचे नहीं जाने दे रही है, ब्लू लाइन नीचे नहीं दे जाने दे। 1 आवर में देखो, ये ब्लू लाइन सारे कैंडल यहाँ तक देखो किस तरह रिस्पेक्ट दे रही, ठीक है। अभी जो ये गैप है, इसके 50% पे कैंडल कैसे रुक रही है? मैंने कुछ जादू किया है चार्ट पे क्या? नहीं किया मैंने ये सब कुछ आप लोग के सामने लगाया है, सब आपके सामने। अगर 0 नंबर 1 वीडियो देख रहे हो, उस टाइम से देख के आ रहे हो, तो आप लोग को खुद ही समझ आ रहा होगा कि ये मैं क्या सिखा रहा हूँ। हाँ, मैं मुझे टीचिंग करने की, टीचिंग कभी किया नहीं है मैंने ज़िंदगी में, कभी कुछ चीज़ टीचिंग किया नहीं है मैंने, यानी टीचिंग दी नहीं है मैंने, कभी भी कुछ ट्यूशन वगैरह इस तरह कुछ नहीं दिया है। हाँ, शुरू वीडियोस में मेरा बात करने का तरीका अलग था, हाँ मैं हैंग हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन नहीं, वो स्लोली स्लोली वो बहुत स्मूथ हो गया है, वो बहुत स्मूथ हो गया। अभी मैं बिंदास शुरू होता हूँ, बस बोलता जाता हूँ। क्यों? वो बोल्डनेस आ गया थोड़ा सा। बाकी मैं तो स्कूल में कभी ना स्टेज में गया हूँ, यकीन करो, अगर तिलावत के लिए भी मुझे बुला देते, मैंने कहा सर मैं आपको सुना दूंगा, जो भी सुनना है, कौन सा सूरत भी सुनना है मैं सुना दूंगा, लेकिन स्टेज में मुझसे नहीं हो पाता है, मैं पसंद नहीं है, और वहाँ पे स्टेज में बात करना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, ठीक है। ब्लू लाइन पे किस तरह आ रही है, ये देखो, ब्लू लाइन से कैंडल, ब्लू लाइन ब्लू लाइन के करीब, यानी ब्लू लाइन आप लोग को समझ आना चाहिए। अब ये आप लोग कह रहे हो कि भाई ये तो नीचे आई है, बड़े टाइम फ्रेम में देखो, कहाँ पे गया, बड़े टाइम फ्रेम में इस ब्लू लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, नहीं हुआ है, सही है ना। अभी यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन टाइम टाइम के साथ आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा आप लोगों से वादा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी देखो मैंने तो बता दिया, कल कल का सीन मैंने बता भी दिया यहाँ पे, ठीक है आप लोगों को। अभी कल जब मार्केट ओपन होगी मैं बताऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊँ कि कल का
नेक्स्ट वीक देखो, ये तो मैं डेली के टाइम फ्रेम में इस तरह बता रहा होता हूँ आप लोग को ना, तकरीबन मैं डेली के टाइम फ्रेम में कहो, यानी एक दिन का कैंडल आप लोग को बता रहा होता हूँ कि भाई कल का कैंडल, कल मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, यानी ग्रीन कैंडल, ग्रीन बनने वाली है, ठीक है ना, यानी 4 आवर में बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है, इस तरह वगैरह वगैरह ना। आप लोग अगर चाहो तो मैं इस तरह 1 वीक का जो कैंडल है ना, मैं वो भी बता सकता हूँ, मैं वो भी बता सकता हूँ कि मार्केट इस तरह आने वाली है, यहाँ तक आने वाली है, फिर यहाँ से जाएगी कहाँ तक, सब कुछ। अगर आप लोग को, अगर पिछला लेक्चर देखा है, क्या कहा था उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने ये लाइन लगाया था, मैंने यहाँ पे एक दूसरा लाइन था, मैंने यानी ये लाइन ये नीचे भी आई है, ये इस तरह मैंने टू द टिक लगाया, उस वीडियो में जाके देख लो, मैंने कहा था टू द टिक यहाँ तक जाएगी, और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह उधर तक ही मार्केट गई है, ठीक है ना। और दूसरा आप लोग को पता चलो, ये गोल्डन डायमंड एक दे देता हूँ आप लोग को, ये इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर सा लेक्चर हम बनाएंगे, लेकिन कहीं पे भी ये बहुत बड़ा विक होगा ना, उस विक को भी फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज़ कर रहेंगे हम लोग। ये देखो किस तरह 50% तक गई है, ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे जाके ये चीज़ भी सीख जाओगे। लेकिन अगर 4 आवर में देखो तो 4 आवर में वो विक परफेक्टली सही आ रही है, यानी बड़े टाइम फ्रेम में पहले देखो, बड़े टाइम फ्रेम से अपने मार्केट को रीड करके नीचे नीचे आना है, ठीक है। अभी मुझे, मैं, मेरे अच्छे खासे करीब दोस्त है, ठीक है ना, उन्होंने मैसेज किया भाई तू तो प्रिडिक्शन दे रहा है लेकिन चार ओवर्स को ट्रेडिंग के बारे में इतना पता नहीं, वो कह रहे कि तू 4 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा होते, 4 आवर के टाइम फ्रेम में कौन अभी ट्रेड लेगा यहाँ से यहाँ तक यार। मैंने कहा मेरे भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, बाकी तो फिर आप लोगों ने मार्केट का इंजन में घुस के निकालना है ना, जो मैंने सिखाया। अभी मैंने उस दिन बता दिया कि यहाँ से ऊपर ऊपर जाने वाली, तो क्या बताया इस वीडियो में पूरा टाइम, क्या बता रहा था, मार्केट ऊपर जाने से पहले जो नीचे की साइड में लिक्विडिटी होगी उसको उड़ाएगी। अभी नीचे जाने के लिए ये सारा लिक्विडिटी है, ठीक है ना, ये भी लिक्विडिटी है, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, ये स्विंग लो लिक्विडिटी, ये स्विंग लो लिक्विडिटी। तो मार्केट इस सब को उड़ाने वाली है, यहाँ से लेके इस सब को उड़ाने वाली है, सही है ना। तो इस सब को उड़ाएगी मार्केट, तो ये एक खास लेवल है ना, ये किस टाइम फ्रेम का लेवल है मेरे भाई, ये 4 आवर से गैप आ रहा है, 4 आवर का गैप बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होता है, उसके क्वाड्रेंट्स आराम से मार्केट को नीचे या ऊपर जाने नहीं देती है, ठीक है ना। ये रिक्लेम, रिक्लेम मतलब यानी जो एफईजी दोबारा दोबारा यूज होता है ना, तो रिक्लेम 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 उसे कहते हैं, ठीक है। ये रिक्लेम हुआ है, मार्केट एक बार इसको यूज किया ऊपर गई, फिर से यूज किया फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई फिर से ऊपर गई। हाँ एक सवाल आप लोग का आ रहा होगा, मेरे भाई ये एफईजी को हम लोग कब तक यूज कर सकते हैं, एक बार यूज किया बस खत्म, इसका काम खत्म फेंक देंगे, नहीं भाई। मैंने आप लोग को बताया था ना, इब्डा डेटा रेंज, ये बैंकिंग का एक एल्गोरिथम सिस्टम, यानी ये मार्केट इस तरीके से चलती है कि ये 20 दिन, यानी ये गैप अभी कितने दिन के अंदर आ रहा है, एक सेकेंड, अभी ये गैप कितने दिन के अंदर आ रहा है, ये गैप तकरीबन यानी 2 दिन के अंदर आ रहा है, 2 दिन या 3 दिन के अंदर आ रहा है। तो मैंने आप लोग को इब्डा डेटा रेंज में क्या कहा था, एक सेकेंड यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा यार, 20 दिन में जो आ रहे, 20 दिन के अंदर जो जो एफईजी जो पीडीआरएस आ रहे, वो दोबारा दोबारा यूज हो सकते हैं, पहले 20 दिन को देखना है, फिर उसके बाद 20 दिन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, 40 दिन में देखो कुछ ना कुछ लाजिम मिलेगा, मार्केट उसको रिस्पेक्ट, उससे आप लोग का आइडिया आ जाएगा। 40 दिन में भी कुछ नहीं दिख रहा है, 60 डेज इसमें आप लोग को नजर आएगा, ठीक है ना। तो शुरू में तो आप लोग डायरेक्ट 60 में नहीं जाएंगे, अभी 60 में इस तरह मैं कह रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूँ, चार्ट बहुत आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
अभी आप लोग को इसको वेलकम बैक हटा लेते हैं। अभी आप लोग को यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे कुछ नजर आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नहीं था, तो आप लोग क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे, आप लोग डायरेक्ट 20 दिन में जाने वाले थे या 60 दिन में जाने, 60 दिन में ये दिख रहा है। मेरे भाई इस तरह का सीन नहीं होता यार, 60 दिन में डायरेक्ट नहीं आना होता। उससे पहले जो ये पहले 20 दिन है, इसमें लाजिम कुछ ना कुछ होगा। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग पहले, सबसे पहले वजह, जो बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते, क्या वजह है, क्या वजह है हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से इस डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर में जाते, ताकि इसके इंजन के अंदर घुस जाए, यानी गोस्ट इन द मशीन। क्या, गोस्ट इन द मशीन। एक सेकेंड, मेरा मेंटोर क्या, चेक करो एक सेकेंड, सही है या जाने दो। गोस्ट इन द मशीन यानी इंजन के अंदर एक बूथ, इस तरह ही कह लो। आप लोग इसके इंजन के अंदर, इस मार्केट के अंदर घुसोगे, किस तरह घुसोगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये सारा कुछ डिटेल में दिखेगा। किस तरह किस तरह एफईजी आ गया, एफईजी आ गया, इनएफिशिएंसी आ गया, किस तरह आया मेरे भाई। इस तरह आप लोगों ने सब कुछ को देखना होता है। और ये एक सेकंड, ये कौन सा एफईजी मुझे, और दूसरा, ये जो मार्केट नीचे आई है ये रैंडम लेवल तक नहीं आई है, ये इस एफईजी में आई है, लेकिन ये एफईजी बना नहीं था, ये एफईजी बना नहीं था, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा चीज है, वहां तक सी कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट तक आई। और वो क्या सीन है, इंशाल्लाह आगे जाके वो मैंने सिखाया भी है, दोबारा इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तबाही वाली, ठीक है। और दूसरा, दूसरा आप लोग को बताता चलूँ, हेलो गाइस, उमर दरवाज़ा बंद करना प्लीज़ भाइयों। अभी हाँ, एक एक दिमाग में आप लोग को सवाल आ रहा होगा, भाई मेरे भाई, मेरे भाई 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 भाई, आप लोग कह रहे होंगे कि ये 4 आवर में ये गैप भी है और ये भी गैप है, सॉरी रेड कर लो। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि मेरे भाई दो गैप है, इसमें हम इसको क्यों यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले ये आया था, अभी ये आया है, तो इसको क्यों यूज नहीं करेंगे, उसको क्यों यूज करेंगे मेरे भाई। इस एफ के बाद जब तक दूसरा एफ यहाँ पे नहीं है, हम उसको यूज करेंगे। 20 दिन में आ रहे, 40 दिन में आ रहे, 60 दिन में आ रहे, हम उसी को यूज करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नया एफ बन गया, पुराने वाला का काम खत्म, अभी इसका काम है, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया। अभी इस एफ की, अभी देखो, अभी मार्केट यहाँ पे आई, एक दूसरा एफ बना है, इसको डिलीट कर दूंगा, उसको पकड़ लूंगा, वो फिर मुझे बताएगा डायरेक्शन सारा कुछ, ठीक है। और दूसरा, फिर से बता रहा हूं, लिक्विडिटी को मास्टर कर लो। पूरा गेम दो चीजों पे चलती है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे। अगर किसी ने बताया इससे ज्यादा चीजों पे चलती है, झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो फिर ये प्रेडिक्शन मैं किस तरह सही दे रहा हूं, मैं किस तरह 24 घंटे पहले से बता रहा हूं कि मार्केट यहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी। मेरे भाई जो मैं बता रहा हूं भरोसा कर लो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग कामयाब हो जाओगे। ये ये मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था, वो यहाँ पे लिया है मैंने ट्रेड, देखो, फिर यहाँ पे क्लोज किया, क्यों किया, 11:38। इस टाइम के बाद हमेशा रिट्रेसमेंट आता है, तो वो मुझे नींद भी आ रही थी, वो वीडियो मैंने आप सॉरी रिकॉर्ड किया है, लेकिन डालने का मूड नहीं, कसम से वो बहुत लंबी वीडियो, आप लोग बोर हो जाओगे देख देख के, कसम से। क्योंकि ये बहुत, ये दिन अमूमन ये दिन बहुत स्लो होती है, और क्यों स्लो होती है उसके पीछे वजह है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तरीके से सिखाऊंगा, ताकि आप लोग हैंग भी ना हो, जो आप लोग को ये मुश्किल भी ना लगे, और आप लोग का दिल इस चीज़ से ना भरे। यानी हाँ, मुश्किल तो है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आप सीख जाओ तो फिर आप लोग के लिए मजाक है, घर बैठे बैठे ही आप लोग अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, आप लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी, आप लोग अपने फुल हिस्ट्री जो है ना उसको दोबारा से लिख लोगे, ठीक है। दूसरा,
मेरे भाई दूसरा क्या, हाँ लिक्विडिटी। देखो मेरे भाई, एक ये ये जगह बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है मेरे भाई। आप लोग ना ये मत कहा करो, यानी आप लोग पहले, यानी एक तो इस तरह भी देखो, चलो कोई मसला नहीं, यानी ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यानी इसको हटाओ, ये डिमांड जोन या कुछ, ये पूरा एक रेजिस्टेंस आप लोग को लग रहा है यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया, मार्केट आ रही है लेकिन फिर से तेज़ी से गई और आप लोग को उड़ाया है, ठीक है। ये देखो, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, ये इसको हटा दूँ, कि आप लोग पहले जो देखो, एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी जहाँ पे स्टॉप लॉस लोग रखवाते हैं या मार्केट उनसे रुकवाती है, तो वो एरिया जो है उसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। कहाँ पे, यानी अभी डे, वीक, 4 आवर, इस टाइम फ्रेम में अगर एक सपोर्ट बन रहा है तो उसके ऊपर लिक्विडिटी पूल हुआ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो हम जैसे लोग ट्रेड कर रहे थे, यानी मैं, आप लोग को शायद ये पता नहीं होगा कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में ये मैं और आप लोग की तरह लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जिसके साथ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर है, वो लोग ये बड़े टाइम फ्रेम, 4 डे, वीक, इस टाइम फ्रेम में वो लोग ट्रेड कर रहे होते, ठीक है ना। वो लोग ये 1 मिनट ये इसमें नहीं ट्रेड कर रहे होते, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कह दूँ कि 1 मिनट में जो मास्टर हो गया वो सबका बाप है फिर इस ट्रेडिंग में, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने लिक्विडिटी को किस तरह देखना है, पहले आप लोग जो देख रहे थे उस तरह नहीं, यानी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। एक दूसरा तरीका ऐड कर लो, ये क्या है, स्विंग हाई, ये क्या है, स्विंग हाई, क्यों, इसका राइट साइड की डाउन है कैंडल, लेफ्ट साइड की कैंडल भी नीचे, तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, और इसमें ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, कितना ज़्यादा स्विंग हाई है, यानी लिक्विडिटी का बारिश हो रहा है यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, पुम, इनको उड़ा दिया, देख रहे हो ना किस तरह उड़ा दिया। और जहां तक मार्केट गई है, ये कोई रैंडम लेवल नहीं है, अभी मैं उसको निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये नीचे का टाइम फ्रेम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कहाँ पे गया वो जगह, अभी जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो जगह कहाँ पे गया। हाँ, कहाँ पे है वो जगह यार, ये ठीक है, मार्केट जो गई है अपर क्वाड्रेंट तक गई है, रैंडम लेवल नहीं है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये मार्केट एल्गोरिथम पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आप लोग यकीन नहीं कर रहे हो। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को उड़ा के इस तरह के लेवल से रिजेक्ट होती है, नीचे जो आई है इस लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद ऊपर गई है। मेरे भाई, एल्गोरिथम को डिकोड करो, मजे ही मजे। जिस तरीके से मैं जो भी चीज सिखा रहा हूं किसी भी वीडियो में, वही बस उससे और किसी चीज पे मत जाओ, बस खत्म। ये देखो ना, यहां पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक किए टू दी टिक, कुछ और अल्फाज कहने वाला था लेकिन नहीं कहा, वो सारे, क्योंकि अभी भी लोग भरोसा नहीं कर रहे। लोग क्या कह रहे हैं, इसको मैं जरा सा साफ कर लूँ ना, इस सबको भी, इसको भी साफ कर लेता हूँ। लोग क्या सोच रहे, भाई यहाँ पे अगर 100 लोग खरीदेंगे मार्केट 100% ऊपर जाएगी, यहाँ पे अगर 200 लोग नीचे के डायरेक्शन में लेंगे मार्केट नीचे आएगी। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाहती है ना, कसम से अगर पूरी दुनिया भी इस मार्केट के खिलाफ यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना, ये मार्केट जाएगी ही जाएगी ऊपर। भाई, ये ट्रेडिंग बनाया किस चीज के लिए, आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग के लिए बनाया क्या है ये,
यह है कि आप लोग पैसे कमाओ, गलत। ये मार्केट मेकर्स ने अपने लिए बनाया ताकि वो लोग आप लोग की जेब से पैसे निकाले और उनकी जेब भरे। अभी आप लोग कामयाब एक ही तरीके से होंगे जब आप लोग रिटेल ट्रेडर की तरह सोच से हट के मार्केट मेकर्स की तरह सोचोगे। एल्गोरिथम को डिकोड कर लो, मज़े ही मज़े हो जाएंगे आप लोग के, मज़े ही मज़े। ठीक है। और दूसरा अपना ख्याल रखना, लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो, मैंने बिगिनर सीरीज़ में डाला है वीडियो, मैंने चेक भी नहीं किया किस तरह है, मुझे याद भी नहीं है। उस टाइम में तो स्टार्टिंग में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इतना बात भी नहीं कर सकता था, यानी ये माइक के सामने बात नहीं किया। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बोल्डनेस आ गया, मैं बोल सकता हूँ। तो इंशाल्लाह वो वीडियो देख लो। अगर कुछ खास अच्छा नहीं लगा या समझ नहीं आ रहा है बता दो, फिर से एक नया लेक्चर बना देंगे। लेकिन मुझे पता है कि स्विंग हाई स्विंग लो में इतना कुछ है नहीं, सिंपल से सिंपल चीज़ें और सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए। और दूसरा अपना ख्याल रखना और दुआओं में मेरे को याद रख।